अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सोब इन्फो में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप खैरी से होंगे। आज की वीडियो बड़ी ख़ास है। क्यों? क्योंकि हर बंदा चाहता है कि सस्ता साबुन बनाया जाए, और मार्केट में जब अपना अच्छा और महंगा साबुन लेकर जाते हैं तो कहते हो भाईजान पहले ढेर लगा है, ताड़ी मेहरबानी। या वो कहेंगे जनाब जितने का आप दे रहे हो इससे तो हमें सस्ता मिल रहा है, हम आपसे नहीं खरीदेंगे। यूँ बहुत तरह की परेशानियाँ नए आने वालों को परेशान करती हैं। साबुन का काम आसान नहीं है, खुदा ना कीजिए अगर आपने भी शुरू नहीं किया। और अगर करना है फिर इसके चोर रास्ते ढूंढिए कि किस तरह दूसरे सस्ता साबुन बनाते हैं और हमसे सस्ता साबुन क्यों नहीं बनता। अगर हम सस्ता बना लेते हैं तो अच्छा नहीं बनता। तो यूँ सस्ता नहीं बनता, अच्छा नहीं बनता तो हमारी सेल नहीं होती। सेल नहीं होती फिर कहने यार काम नहीं सही, काम बड़ा भागो से काम इतना चंगा बंदा कोई और काम कर ले, काम तो करना नहीं चाहिए। तो इस तरह की बातें फिर सुनने को मिलती हैं। ये होता है इसलिए कि हम उस काम में मैच्योर नहीं हुए होते और इस तरह से हम अपना नुकसान कर बैठते हैं। आज मैं आपके साथ कमो बेश 10 तरीके ऐसे बताऊंगा जिसके ज़रिए से आप अपना साबुन सस्ता बना सकते हैं। ये चीज़ें, ये मशवरे आपको पसंद आए ये ज़रूरी नहीं है। ये मशवरा है, कोई बिरयानी नहीं है जो आपको पसंद आ जाए। अगर आपको पता होगा तो शायद आपकी ये बातें कहीं काम आ जाएं। इसलिए मेरी कोशिश है आपका वक्त ज़ाया ना करूं और आपको वो चीज़ें बताऊं जो ऑलरेडी तजर्बात करके आप हासिल हुई हैं और जो लोग इसको अपनाकर साबुन को सस्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सस्ता भी हो और अच्छा भी हो, ये दोनों चीज़ें हैं तो वैसे बड़ी मुश्किल, लेकिन चले कोशिश करते हैं कि क्या हम इनमें कामयाब हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो इस उम्मीद के साथ कि आपको ये मशवरे अच्छे लगेंगे और आप अपने साबुन को सस्ते के साथ अच्छा बनाने की भी कोशिश करेंगे। तो पहला तरीका जिसके ज़रिए से आप अपना साबुन सस्ता बना सकते हैं वो है टैलो नूडल का यूज़ करना। जी हाँ, चर्बी वाली नूडल जो होती हैं उसको यूज़ करके आप अपने साबुन को सस्ता बना सकते हैं, मगर उसमें से बदबू बहुत आती है। यही वो टेक्निक है, यही वो तरीका है जिसके ज़रिए आप अपने साबुन को सस्ता बना सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा फार्मूला है जिसके ज़रिए आप टैलो की चर्बी की बदबू को ख़त्म कर सकते हो तो नो डाउट आपका साबुन सस्ता भी बनेगा और अच्छा भी बनेगा। बहुत सारी बड़ी ब्रांड की कंपनियां, जी हाँ, बड़े बड़े ब्रांड भी चर्बी का इस्तेमाल करती हैं और अपने साबुन को बनाती हैं। बिल्कुल कपड़े धोने वाला साबुन तो शायद बनता ही चर्बी से है, कुछ होंगी जो नहीं करती, लेकिन ज़्यादातर लोग चर्बी की नूडल्स यूज़ करते हैं। कराची में एक पार्टी है, उन्होंने मुझसे रब्ता किया, उन्होंने कहा जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनको हमारी चर्बी सप्लाई होती है। जी हाँ, कराची में एक बंदा है जो चर्बी सप्लाई करता है फॉर सोप मेकिंग नूडल्स के लिए। तो आप ये भी अपना सकते हैं। लेमन की खुशबू को यूज़ करते हैं, कोई किसी की तरीके से उसकी बदबू ख़त्म करता है। तो बहरहाल आपको जो अच्छा लगे। एक तरीका यह है कि आप टैलो नूडल को यूज़ करके उसकी बदबू को ख़त्म करके अपने साबुन को सस्ता बना सकते हैं। मेरे पास चीज़ें लिखी हुई हैं, मैं 1 बाय 1 करके आपके साथ शेयर करता हूं ताकि आपको फ़ायदा मिलता रहे। नूडल के बाद अगर हम बात करें, अगर आप चर्बी का इस्तेमाल नहीं करना चाहते जो कि आपको भी पसंद नहीं होगी और बाज़ का जिस्म में भी नुकसान करती है, तो इसका बाज़ औक़ात हुकूमती सतह पर, बाज़ सतह पर इसकी इजाज़त भी नहीं होती और ये बनाना आसान भी नहीं होता। जिस्म को भी नुकसान पहुँचा सकते हैं और वैसे भी आप समझते हैं कि वो एक जानवर की चर्बी है और जिस्म के साथ साथ आपके दिमाग को भी ख़राब कर सकती है। अगर कोई चर्बी से नूडल नहीं बनाना चाहता या चर्बी के साथ साबुन को नहीं बनाना चाहता तो उसके लिए फिर एक जुगाड़, एक चोर रास्ता है जो कि वक्त के साथ साथ ही पता चलता है और ऐसे लोग बाद में राब्ते में आते हैं। आपको शुरू में ऐसे लोग नहीं मिलेंगे लेकिन ज़रूर मिलेंगे अगर आप टिके रहे। वो है आप साबुन का चूरा परचेज़ कर लें। जी हाँ, बड़ी बड़ी कंपनियां जो साबुन बनाती हैं उनका साबुन का जो चूरा होता है, अगर आप वो कहीं से परचेज़ कर लेते हैं और उससे आप अपना साबुन बनाते हैं, फिर वही बात, अगर आपको उससे बनाना आता है और बनाना सीखना पड़ता है, आहिस्ता आहिस्ता आ ही जाता है, लोग बना रहे हैं, तो ये चीज़ भी आपको फ़ायदा देगी अगर आप साबुन के चूरे को भी इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद दूसरी बात, टैल्कियों के बाद बारी आती है खुशबू की। खुशबू भी इस वक्त बहुत महंगी है क्योंकि टैल्कम और आपका सिलिकेट ये सस्ता है। आप नूडल के बाद अगर महंगी आइटम जो है वो परफ्यूम है, बाकी टैल्कम, सिलिकेट ये चीज़ें हम डालते ही रहते हैं। अगर आप परफ्यूम भी सस्ती खरीदना चाहते हैं उसके लिए भी आपको चोर दरवाज़ा आपको तलाश करना पड़ेगा। वैसे तो आपको पता है 5000 से ऊपर खुशबूजात मिलती हैं और वो भी बाज़ का ज़्यादा डाल दे तो कम खुशबू आती है, लेकिन अच्छी खुशबू आपको किसी चोर दरवाजे से ही मिल सकती हैं। चोर दरवाजे से मुराद ये एक जुगाड़ हम जिसे कहते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे साथ एक ऐसे भाई राब्ते में हैं जो कराची में रहते हैं, मगर उनका जो काम है वो रहीम यार खान में। क्यों कि यूनिलीवर का जो प्लांट है वो रहीम यार खान में लगा हुआ है और उनका यूनिलीवर के प्लांट के साथ क्या कॉन्ट्रैक्ट है कि वहाँ के खाली ड्रम लोहे के
तौर पर वहाँ से उठाते हैं और आगे सेल कर देते हैं। वहाँ पर खुशबू के भी ड्रम होते हैं। जी हाँ, उनका कहना है कि जनाब वहाँ से खुशबू के खाली ड्रम जो उठाता हूँ और आगे सेल करता हूँ, लेकिन जब उनको उंडेलता हूँ तो किसी न किसी ड्रम में से आधा किलो, किलो, पाव खुशबू ज़रूर निकल आती है। अब ये खुशबू हाफ कीमत में देने के लिए वो तैयार हो जाते हैं अगर उनके पास बल्क क्वांटिटी में हो, और बहुत सारे लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं और उनकी सस्ती खुशबू और अच्छी खुशबू, यकीनन अच्छी खुशबू, लक्स की जो यूनिलीवर की खुशबू उससे अच्छी अब कहाँ से ढूंढने जाएंगे, सस्ती और अच्छी खुशबू डालकर हाफ कीमत में खरीद करके अपने साबुन की क्वालिटी को बढ़ाते हैं। यूँ कम पैसों में वो अच्छी चीज़ बनाकर दूसरों तक पहुँचाते हैं। ये एक चोर दरवाज़ा है। अब आप मुझसे पूछेंगे जलील भाई मुझे उसका नंबर दे, तो मैं उसका नंबर नहीं दूंगा क्योंकि उसकी तरफ से इजाज़त होगी तो ही दूंगा, अदरवाइज उसका नंबर नहीं दूंगा। बताने का मकसद ये है कि बहुत बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं या साबुन का बड़े तादाद पैमाने पे काम कर रहे हैं, उनके पास ये चीज़ें ज़रूर अवेलेबल होती हैं। आगे चलते हैं। अपनी एक प्रोडक्ट हाई बनाएं, हाई फाई बनाएं, महंगी बनाएं, और एक प्रोडक्ट लो बनाएं। लो से मार्जिन कमाएं और हाई पे अगर आप 0% भी कमाते हैं तो आपकी जो लो क्वालिटी है वो हाई क्वालिटी के साथ मिलकर आपको प्रॉफिट दे जाएगी। मिसाल के तौर पर आप एक ऐसा साबुन बनाते हैं जिसमें आप क्रीम भी डालते हैं या जिसको अभी आप A+ कहते हैं, वो अगर 100 रुपये का है तो उसको 100 का ही दे दें। लेकिन जो लो क्वालिटी का है अगर आप उसको 10-15 रुपये रख कर भी एक पीस देते हैं, तो अगर आप समझे कि 15 रुपये आपने रखे तो 7 रुपये इसके और 8 रुपये उसके मिलाकर दोनों साबुन आपको 15 रुपये मार्जिन दे जाएंगे, और ये एक अच्छा मार्जिन है और हैंडसम मार्जिन है। इन चीज़ों को ख्याल करने के लिए आपको कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा, देन आप आगे जाके बढ़ेंगे। वीडियो लंबी है इसके लिए मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूँ। मैंने 10 का आपको कहा था, अगर आपको मज़ीद भी तरीके जानने तो मैं इंशाअल्लाह करीम आपको ज़रूर बताऊँगा, लेकिन वीडियो लंबी ना हो इसके लिए मैं आपको एक और शॉर्टकट की तरफ लेके जा रहा हूँ। वो है, अगर आपके पास रैपर कम है, मतलब सस्ते हैं, तो भी आप अपने काम को आगे ले जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम छोड़ जाते हैं, आप उनसे परचेज कर लें उनके रैपर। अब वो रैपर जो आपको 4 रुपये का, 3 रुपये का मिलेगा, वो आपको 1 रुपये का भी दे देगा। अब आप अपने रैपर को पैक करके जब साबुन बेचेंगे तो आपको 3 रुपये तो इसी एक रैपर से बच जाएंगे। आप कहेंगे जुनैद साहब हमारा तो अपना साबुन है, हम किस तरह से जो है ना किसी का रैपर यूज़ करें। तो याद रखिएगा, आप हमेशा एक ही प्रोडक्ट को नहीं चला सकते, इसके लिए आपको कुछ दूसरा रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। मिसाल देता हूँ मैं आपको, ऐसा साबुन जो लो क्वालिटी का हो और आपके नाम पे ना हो, इसको आप अतवार बाज़ार में और दीगर ऐसी जगहों पर बेच सकते हैं जहाँ पे आपके नाम को कोई ख़तरा नहीं होगा। ये लो क्वालिटी का साबुन किसी और के नाम से जब मार्केट में जाएगा तो आपको किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। अच्छा नाम अच्छी क्वालिटी में आपके नाम के साथ, लो क्वालिटी में किसी और के रैपर के साथ चलेगा, आपको इससे फ़ायदा होगा। डब्बी आप परचेज़ कर सकते हैं, इनर आप जो है ना वो सेकंड हैंड परचेज़ कर सकते हैं, तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएंगी। अगर मैं बात करूं रैपर की, तो अभी मेरे पास कुछ रैपर फॉर सेल हैं, अगर आप चाहें तो वो भी मैं आपको दे सकता हूं। अभी हमने 40 पैसे का एक रैपर बेचा है। जी हाँ, 40 पैसे का एक रैपर, और इसी तरह के अभी तकरीबन 80,000 रैपर अभी मौजूद हैं। अगर आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो 80,000 रैपर अभी मौजूद है। इसके अंदर एक खामी है कि इसकी डेट एक्सपायर हो गई है। तो पहले अगर डेट एक्सपायर होगी तो डेट छुपाकर, डेट को मिटाकर भी आप अपनी प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। अगर आपको ये रैपर चाहिए तो बिल्कुल आप फील फ्री मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आपको इस अंदाज से कुछ ना कुछ पैसे जरूर आपके बचेंगे। बताने का मकसद यह है कि सस्ता साबुन अच्छी चीजें खरीदकर कभी भी नहीं बनेगा। आपको सबसे पहले जो अक्लमंदी करनी है वो है सस्ती खरीदारी करनी है। सबसे अच्छा काम, सबसे सुथरा काम, सबसे आसान काम, सबसे मुश्किल काम भी है सस्ती खरीदारी। जी हाँ, अगर आपने चीज़ें सस्ती खरीद ली आपकी चीज़ बनेगी भी सस्ती, और अगर हम चीज़ें महंगी खरीद ली तो आपको नुकसान हो सकता है। बल्क क्वांटिटी में खरीदें, इस तरह का कोई जुगाड़ तलाश करें, लगे रहें ग्रुपों में, फेसबुक में जुड़े रहें, आपको कोई ना कोई ज़रूर ऐसी चीज़ मिलेगी। और मैं तो हुई इस काम के लिए कि जो लोगों की जो है ना वो चीज़ें बेचता हूँ। बाद कुछ लोग जो है ना अपना रॉ मटेरियल भी सेल कर रहे हैं सस्ते दामों, तो वो भी आप खरीद सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें और भी बाकी हैं इंशाअल्लाह करीम। अगर आप चाहते हैं कि बाकी चीज़ें भी आपके साथ मेरे पास ये लिखी हुई हैं तो मुझे आप कमेंट्स में ज़रूर करके बताइएगा, ताकि मैं उन चीज़ों को भी हाईलाइट करूँ और आप अपने कारोबार को आगे जारी रख सकें। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करके यूट्यूब को बताइएगा यार वीडियो चंगी है, दूसरों तक भी पहुँच जाए। सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो ज़रूर कीजिएगा, ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। इसी वीडियो के साथ, इसी बात के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।